स्वास्थ्य के मुद्दे में मुख्य रूप से अभी हम लोग जो मानसिक दिव्यांगता का मामला है और मानसिक रोगों का मामला है, इन दो चीज़ों पे अभी रामगढ़ ज़िले में बहुत सारे बच्चे ऐसे पाए जा रहे हैं जिसमें ये काफ़ी इन तरह के केसेस काफ़ी राइज में पाए गए हैं और इन तरह के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी भी हो रही है। अभी अगर समय रहते अगर उस पर पहल नहीं होगी, अगर उस पर कोई हम लोग हस्तक्षेप या इंटरवेंशन नहीं कर सकेंगे तो आने वाले समय में इस तरह के केसेस को फिर से वापस ला पाना सामान्य ज़िंदगी ताकि बच्चे व्यतीत कर सकें, इस तरह की संभावना से बहुत दूर हम चले जाएंगे। तो ये आवश्यकता है हम सबके लिए कि एक समेकित प्रयास करें और इस तरह के बच्चों का अर्ली डिटेक्शन हो सके, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिसमें इस तरह के सिम्टम्स ग्रो कर रहे हैं, या वो मेंटल हेल्थ के केसेस हों या वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के केसेस हों। मेंटल हेल्थ का जो मामला है, मेंटल सिकनेस से जुड़े हुए मामले हैं जैसे एपिलेप्सी, इस तरह के जो केसेस हैं वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अज्ञानता है, लोगों में पता नहीं है सिम्टम्स क्या होते हैं, शुरुआती तौर पर झाड़ फूंक से काम शुरू होता है और जब केसेस पे काफ़ी डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, जब लोगों में इतनी डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं कि उनका फिर से उस पोजीशन में रिवर्ट हो पाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। झारखंड में मनोरोगियों की संख्या देश की औसत संख्या से अधिक है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल आबादी का 11.1% आबादी मानसिक बीमारी का शिकार है, जबकि पूरे देश में आबादी के करीब 10.6% आबादी में मनोरोग के लक्षण हैं। देखिए, अधिकतर ये देखा जाता है मानसिक रूप से जो बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं या जिनका विकास एक तरह से अवरुद्ध हो चुका है, तो उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट लेवल का हो सकता है, सीवियर लेवल का हो सकता है, प्रोफाउंड लेवल का हो सकता है। तो ये निर्भर करता है कि जो दिव्यांगता है उसका स्तर कितना है और थोड़ी जांच होनी चाहिए, थोड़ा इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। आखिर इस सघन क्षेत्र पे ऐसा क्या हो रहा है जो एक साथ कई सारे परिवार के बच्चे इस तरह से एक तरह से बीमारी को ग्रसित हो रहे हैं। रामगढ़ को कोयले का गढ़ माना जाता है। अनियंत्रित खनन के कारण इस क्षेत्र की भूमि, जल, जंगल और हवा बर्बाद हो गई है। प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान या प्रदूषण ने मानव जीवन की गुणवत्ता को नष्ट कर दिया है। यहाँ लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता है। लोग यहाँ कोयला खनन के बाद बने तालाबों या कुएं में जमे केमिकल युक्त पानी का इस्तेमाल नहाने, धोने तथा पीने के लिए करते हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहने से लोगों को सामान्य कमजोरी, मानसिक बीमारी, बच्चों में मंद बुद्धि, एनोरेक्सिया, भोजन पचाने में मुश्किल, सिर दर्द, नींद की कमी, उच्च रक्तचाप और एनीमिया अपनी चपेट में ले रहा है। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अभी जो विकलांगता की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा है और अभी भी लगता है कि इसमें कारगर उपाय जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और अभी देखा जाए तो मानसिक रूप से भी कुछ बच्चे हैं हमारे पंचायत में जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और जिसके कारण उनका शरीर भी प्रभावित हो रहा है। अगर मन ठीक नहीं रहेगा तो शरीर भी तो कमज़ोर रहेगा। इसीलिए वो मानसिक ही नहीं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं।